हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में CMPDI यानी कोल सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, राइट। सो देखिए, आज IPO का दोस्तों दूसरा दिन था और दूसरा दिन कितना ही IPO सब्सक्राइब हो पाया ये हम समझेंगे, जानेंगे कि रिस्पांस किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिला है कंपनी को हर एक कैटेगरी की तरफ से, चाहे वो QIB हो, रिटेल हो या फिर HNI हो। ये भी जानेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि क्या पैसा बन भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। और क्योंकि देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकली आपको इवेंट घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट आपको IPO का सब्सक्रिप्शन पे आता हुआ दिखेगा, GMP पे आता हुआ दिखेगा। सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे दोस्तों चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे नए चैनल भारत मार्केट डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये कहूँगा, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए आज भी जिस तरीके से इवेंट हमको घटते हुए देखने को मिले हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो आ चुका है। जिनको नहीं पता है, ऑलरेडी दोस्तों ट्रम्प की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है वॉर को रोकने को लेकर, राइट। तो इस पर हमारा जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है नए चैनल पर, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी में बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, पूरा हमने दोस्तों डिस्कशन करा है इस वीडियो के अंदर। तो चैनल की जो लिंक है वो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है या फिर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, CMPDI तो देखिए IPO के 2 दिन अब क्लियरली समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ एक और दिन बचा है जो है कल का, विच इज 24 मार्च, जब ये IPO आपको बंद होता हुआ दिखेगा। 172 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 80 शेयर्स का लॉट साइज, एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है जो आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर दोस्तों IPO का साइज है 1842 करोड़ की, और जिसमें ने कहा प्योर OFS है तो कोई भी फ्रेश इशू का तो पोर्शन है ही नहीं। आज का दोस्तों सब्सक्रिप्शन जाने से पहले समझते हैं कि पहले दिन क्या हुआ था। देखिए पहले दिन के अंदर जो QIB कैटेगरी थी उनकी तरफ से आपको कोई भी पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला था। NI कैटेगरी यानी जो HNI कैटेगरी थी वो लगभग दोस्तों हमको 5% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी थी, 5% 0.05 टाइम्स, जिसमें बिग HNI कैटेगरी लगभग 3%, स्मॉल HNI कैटेगरी 8% सब्सक्राइब होती हुई दिखी। रिटेल पोर्शन लगभग 10%, एम्प्लॉय पोर्शन 6% और शेयर होल्डर पोर्शन 11%। जी हाँ, इसमें याद रखिएगा एम्प्लॉय और शेयर होल्डर पोर्शन भी है, तो 2 पोर्शन में एक्स्ट्रा है। एंड टोटल मिलाकर इस तरीके से IPO विद इन फर्स्ट डे 7% सब्सक्राइब हो पाया था। यानी पहले दिन के अंदर एक बात क्लियर थी कि जो पैसा है वो तो क्लियरली निकल कर नहीं आया, बट क्या सेकेंड डे चीज़ें सुधरी है, बेहतर हुई है या फिर ख़राब हुई है, चलिए देख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, सेकंड डे QIB का पैसा तो आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों QIB की तरफ से 0.62 टाइम्स यानी 62% सब्सक्राइब कर दिया गया है। पहले दिन तक कोई पैसा नहीं आया था, सेकंड डे तक आप कह सकते हैं पैसा आना तो शुरू हुआ है। लगभग 195 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं एज ऑफ नाउ QIB से। किसने पार्टिसिपेट किया है चलिए आपको बता देता हूँ। तो देखिए QIB के द्वारा जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या निकल कर आ रही है कि जो DIAs है उनकी तरफ से 1,13,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया और अदर्स कैटेगरी ने 22,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी मेजरली पैसा दोस्तों आपको DI की तरफ से आता हुआ दिखा है। अभी तक FIIs म्यूचुअल फंड्स ने कोई पैसा नहीं लगाया। DIs की तरफ से पैसा आना भी अपने आप में शॉकिंग बात है। मैं शॉकिंग क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज पैसा हमने देखा है दोस्तों हाल फिलहाल में DI ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। FII म्यूचुअल फंड्स ये अगर IPO को पास करते तो पैसा लगाते हैं, बट अभी तक इनकी तरफ से कोई शुरुआत हमको देखने को नहीं मिली है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बिकॉज आखिरी दिन है और ये देखना दिलचस्प होगा कि देखिए QIB इस IPO में क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर QIB कैटेगरी की तरफ से इस IPO में मान लेते हैं कि अगर पैसा आता है अराउंड 6-7 गुना, तो दोस्तों ये कह सकते हैं इशू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अदरवाइज इससे कम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लो सब्सक्रिप्शन होगा। एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट बात क्या है कि जो चीज़ें हैं, राइट, अभी IPO मार्केट को लेकर उतनी अच्छी नहीं है। अब क्योंकि देखिए कल मार्केट में हो सकता है कि हमको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिले बिकॉज जो ये वॉर एंड होने की खबर निकल कर आई है, तो उससे क्या QIB आते हैं नहीं आते हैं वो देखने वाली बात होगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 2:30 पे याद रखिएगा वीडियो आएगा फाइनल डिसीजन का, और इसमें दोस्तों स्पेसिफिकली हम बात करेंगे QIB कैटेगरी के बारे में। अगर QIB कैटेगरी का अच्छा सब्सक्रिप्शन आया तो आगे देखेंगे, नहीं आया तो उस पर बात करेंगे कि करना क्या। तो फाइनल डिसीजन का वीडियो 2:30 पे आ जाएगा। चैनल को जैसे कह रहा हूँ वापस से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन मेरे को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। HNI कैटेगरी 8% दोस्तों सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी 5%, स्मॉल HNI कैटेगरी 14%। मोटा मोटी कह सकते हैं आज के दिन भी आपको कोई खास पैसा आता हुआ दिखा नहीं, बल्कि फर्स्ट डे से भी कम है। कुल मिलाकर सिर्फ 19 करोड़ रुपये अभी तक हमको आते हुए दिखे, यानी काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन है। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 18% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की तरफ से इस IPO में अभी तक 95 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखने को मिले हैं विद इन 2 डेज। एम्प्लॉय कैटेगरी 10% सब्सक्राइब हुई है। शेयर होल्डर कैटेगरी 18% सब्सक्राइब हुई है। 33 करोड़ और 9 करोड़ एम्प्लॉय की तरफ से आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 2 दिनों के अंदर कंपनी को जो पैसा आया है वो मात्र
% है, यानी इशू को अभी तक सिर्फ 350 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे हैं 2 दिनों के अंदर। ये कह सकते हैं दोस्तों क्लियरली जो सब्सक्रिप्शन है इट्स पुअर, कोई अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये आपको मैं क्लियरली कह सकता हूँ। चलिए, तो अब बात चलेगा आती कि अप्लाई करें कि नहीं करें। मतलब सवाल तो यही है ना कि मार्केट अगर सुधर जाता है कल के दिन, मान लेते हैं फॉर 1 मिनट की, देखिए वो युद्ध जो है वो पूरा ही रुक चुका है, तो चीज़ें बेहतर होगी कि नहीं होगी। देखिए होगी तो सही, ये बात तो सही है, बिकॉज अभी मार्केट में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो डेफिनेटली वॉर ही है, फैक्टर वही है। ये है कि अगर ये युद्ध रुक जाता है कंप्लीटली तो नो डाउट इसका आपको एक असर तो आता हुआ दिखेगा हमारे मार्केट्स के ऊपर। लेकिन आईपीओ मार्केट कब तक रिवाइव हो पाएगा ये कह पाना भी मुश्किल है, बिकॉज मार्केट को भी उसके लिए दोस्तों एक अच्छी रिकवरी चाहिए होगी। कल हम गैप अप खुल जाते हैं फिर उसके अगले दिन वापस गिर जाए, वो देखिए मार्केट को पसंद नहीं आएगा और उससे आईपीओ मार्केट भी रिवाइव नहीं होगा। सीएमपीडीआई को लेकर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए कंपनी कोई ख़राब नहीं है, मतलब अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा, एक तरीके की मोनोपोली है ये, मतलब इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, याद रखिएगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। ये याद रखिएगा जो बाकी जो भी चीज़ें हैं कोल कंपनीज़ को याद रखिएगा, कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो कंसल्टेंसी है वो ऑफ़र करती है। कंपनी ये बताती है कि हाँ कहाँ से कोल निकल सकता है। कंपनी याद रखिएगा जो 3D प्रिंट आउट्स होते हैं वो बनाती है, ये बताती है कि हाँ इधर जाकर आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी याद रखिएगा वो कंपनी काम कर रही है, बिकॉज उनको पता तो होना चाहिए कि करना क्या है। इसलिए याद रखिए इनका जो मार्केट शेयर है, जिसमें मैंने कहा मोर देन 60% का है, वो दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। ज़रूर एक फैक्टर क्या है कि टॉप 10 क्लाइंट से मेजरली पैसा आता है। कोल इंडिया पे बिजनेस बहुत डिपेंडेंट है, अगर कोल इंडिया में स्लो डाउन आएगा तो इस पर भी आएगा, बट ओवरऑल अभी तक कोई स्लो डाउन हमको आता हुआ देखने को मिला नहीं है इस बिजनेस के अंदर। आज ही अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि कोल प्रोडक्शन काफ़ी हाई चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोल के ऊपर भी निर्भरता अभी भी है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, और अगर ऑयल नहीं आ पाएगा तो कोल ये अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो इसलिए अभी कोई स्लो डाउन देखने को मिल रहा हो बिजनेस में एज सच मुझे तो नज़र नहीं आता है। आई थिंक मार्केट्स अगर सही होता ना ये, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 15-20% इसकी जीएमपी चल रही होती। मार्केट सही नहीं है, वो एक नेगेटिव फैक्टर हो गया, इसीलिए कह पाना बहुत मुश्किल है कि आईपीओ में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी अभी जो जीएमपी है वो अब देखिए कितनी है, लगभग दोस्तों अभी 0 रुपये है, मतलब जीएमपी बची नहीं है। 1.5 रुपये थी कल तक। आज जिस तरीके से मार्केट्स गिरे उसके बाद जो जीएमपी का अपडेट आया वो 0 रुपये पे आया, और जीएमपी रोज के रोज अगर आप देखेंगे तो 24 रुपये पे शुरू हुई थी, आज 0 तक पहुंच चुकी है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। और इसीलिए ये एक बड़ा नेगेटिव बात है, क्योंकि जब दोस्तों जीएमपी नहीं रहेगी तो सब्सक्रिप्शन आने में भी दिक्कत होगी। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए अभी मार्केट जो है आईपीओ का वो ख़राब है, स्टॉक मार्केट ख़राब है, तो उसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। सो इसलिए देखते हैं अब कल के दिन होता क्या है। 2:30 पे याद रखिएगा वो वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। ये सोच दीजिए छोड़ना कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो पक्का ही है इस आईपीओ में। अगर आपने लगा दिया तो पक्का ही मान के चलो कि अलॉटमेंट मिल जाएगा, भले आप शेयर होल्डर में लगाओ, भले आप रिटेल में लगाओ, इवन एचएनआई में लगाओ, अलॉटमेंट तो पक्का मिल जाएगा। बात यही है कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे 2:30 वाले वीडियो में, फाइनल डिस्कस वाले वीडियो में, ताकि हमको एक आइडिया भी रहे कि क्यूआईबीज आखिर कर क्या रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।